जय माई की जय माँ पीताम्बरा। आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल माँ कृपा। मित्रों, जो हमने पिछला वीडियो आपको बताया था, हमारे पिछली वीडियो में था कि अगर आप माई की साधना कर रहे हैं और माई की साधना में आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। हमारा पिछला वीडियो ये था। जो आज का टॉपिक है, जो आज का विषय है, वो है माई का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, उसके चमत्कार, उसके दिव्य लाभ। मित्रों, अगर आप माई का जो जी बीज मंत्र है उसका आप पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं, जो हमारा पिछला वीडियो था, तो आपको उसको फॉलो करना होगा। उसका फॉलो इसलिए करना होगा मित्रों, क्योंकि जो ये माई है ना, ये ब्रह्मास्त्र विद्या है। ब्रह्मास्त्र को साधना मित्रों बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मास्त्र को ऐसे नहीं साध सकते हैं। ब्रह्मास्त्र को साधने के लिए पहले से आपके पास कोई दिव्य शक्ति आपके पास होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई साधना पहले से ही करनी होगी। वो उसका सरल सा हमने उपाय बताया था कि माँ गायत्री का वैदिक, जो गायत्री है, माँ गायत्री वैदिक गायत्री है, उसका कम से कम 5 लाख का जाप करना होगा। मित्रों, 5 लाख का जाप हमने इसलिए बताया है क्योंकि कोई भी मंत्र को जागृत करने के लिए कम से कम 1 लाख जप करना होता है और कलयुग में चौगुना वो हो जाता है, इसलिए 4 लाख हो गया। और अगर आप 4 लाख का हवन कर सकते हैं, 4 लाख का हवन मतलब कि 4 लाख आपने जाप किया है तो 4 लाख का दशांश 40,000, 40,000 मंत्रों की जो आहुतियाँ हैं आप आहुतियाँ दे सकते हैं, तो आप आहुतियाँ दे लें। फिर 40,000 का दशांश तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि करना होता है। अगर आप इत्यादि सारा कुछ कर सकते हैं तो आप 4 लाख जप करें। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो मित्रों हमने सीधा सीधा बोल दिया कि 5 लाख आप जाप कर लें। इतना करना होगा। है क्या फिर मित्रों कि जब आप इतना कर सकते हैं, अपने कर लिया, फिर आप के अंदर वो शक्ति, वो साहस, वो सद्बुद्धि मिल जाएगी कि ब्रह्मास्त्र आप धारण कर सकें, ब्रह्मास्त्र आप ग्रहण करें। वो आपके पास शक्ति, समझ आ जाएगी। नहीं तो मित्रों फिर वही बात हो जाएगी, कनक कनक सौगुनी मादकता अधिका या खाए बोराए वा पा जग बोराए। फिर वही बात हो जाएगी। तो ये दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं ऐसे ही किसी के दरवाजे नहीं खटखटाती हैं, है ना। तो इसीलिए हमने कल की जो हमारा जो पिछला जो वीडियो था इसी के ऊपर था। अगर आप इस पर विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो, जो हमारा पिछला वीडियो है कि अगर आप माई का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पा रहे हैं साधना का, तो ये उपाय करें, तो वो आप वीडियो दे सकते हैं। अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते, जो आज का विषय है उस पर हम आप कुछ बोलना चाहेंगे। करना क्या है दोस्तों कि जो है क्या कि जो माई का बीज मंत्र है उसके दिव्य लाभ और चमत्कार किसी विषय में ये वीडियो है। मित्रों, यूँ तो सभी जानते हैं कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे भी सृष्टि हो, कुछ भी हो, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, बिना बीज के उत्पत्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार तंत्र में सब कुछ बीज मंत्र ही हैं। तंत्र में सब कुछ बीज मंत्र ही हैं, चाहे वो तंत्र हो वह वैदिक मंत्र हो, सभी में बीज जरूरी है। सृष्टि हो या वृक्ष हो या तंत्र मंत्र साधना इत्यादि कुछ भी हो, उसमें बीज मंत्र हैं। सभी में बीज की आवश्यकता है और बिना बीज के कुछ भी संभव नहीं है। तो ये जो माई का बीज मंत्र है उसी के लाभ हैं, उसी के चमत्कार हैं। मित्रों, सभी कोई भी देवी देवता हो, खासकर 10 महाविद्याओं में देवी देवता हों, तो सभी के मंत्र अलग अलग हैं, है ना। और किसी भी देवी देवता के एक से अधिक मंत्र ही हैं। किसी भी देवी देवता हों, एक से अधिक मंत्र हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं माई के एकाक्षरी बीज मंत्र की।
अगर आपने किसी भी इष्ट देवी देवता का कोई भी एक मंत्र सिद्ध कर लिया है तो उसी मंत्र से आप खट कर्म कर सकते हैं, है ना। खट कर्म जो हमारे साधक हैं, भाई हैं, बहन हैं, और जो भी हैं वो जो जानते हैं उसी वही जान सकते हैं खट कर्म क्या होता है ना। तो खट कर्म उसी मंत्र से कहने के लिए ये एकाक्षरी बीज मंत्र है, लेकिन आप इसी से ही खट कर्म कर सकते हैं, इसी से खटकर्म कर सकते हैं, इसी से किसी भी तंत्र की काट भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि आपने ये इस मंत्र को कितना जागृत किया है, कितना इस मंत्र को आपने ताकतवर बना लिया है, शर्त ये है ना। तो अब आप कहेंगे कि बीज मंत्र इतना शक्तिशाली है, क्या जो मूल मंत्र है उससे नहीं किया सकता? मित्रों, किया जा सकता है, लेकिन हम आज जो एकाक्षरी बीज मंत्र उसके चमत्कार के विषय में बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इस मंत्र को जागृत कर लिया है, शक्तिशाली बना लिया है, तो इसी से आप सारा काम कर सकते हैं। तो बात आती मित्रों उसका चमत्कार की, और चमत्कार ये हुआ है कि जो एक साधक था, हमारा शिष्य था, तो बात उसने जो मुझसे दीक्षा ली थी, तो हमने उसको पहले से ही जो मैंने बता रखा है कि कोई भी कार्य हो, कोई भी साधना हो, पहले बिना बिना गायत्री के संभव नहीं है। उसने सारा सब कुछ करने के पश्चात उसको ये मंत्र दिया गया। मंत्र करने के बाद हुआ क्या मित्रों कि जब वो साधना में बैठा, अक्सर वो साधना मतलब कि उसका जो रूम है, उसका कमरा है, उसका साधना कक्ष है, सब कुछ अलग ही है। घर में करता वो घर ही में है, लेकिन घर में वो जो उसका पूजा स्थल है, साधना स्थल है, उसका उसने अपना अलग बना रखा है। अलग बनाने के पश्चात उस जब साधना में बैठ जाता था, साधना में शुरुआत में कहते हैं कि जो बीज मंत्र है उसको उच्चारण करेंगे आप, जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आप गौर से देखें और महसूस करें, गौर से देखें और महसूस करें। जब उस बीजाक्षर को, मंत्र को आप उच्चारण करें, गौर से देखें और समझें, उसमें एक विभिन्न प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है ना। विभिन्न प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है। अगर आप ये समझ के रख कर रहे हैं हमें इसका इतना जाप करना है, तो आप जप करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी संख्या पूर्ण करनी है, आप संख्या पूर्ण कर लीजिएगा, लेकिन उसका अगर उस मंत्र का महसूस करना, उस मंत्र का लाभ लेना है, तो आराम से उस मंत्र को उच्चारण करिएगा और देखेंगे कि आप उस मंत्र में विभिन्न प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है। उसी कंपन से मित्रों हुआ क्या कि उसका जब लगभग 1 लाख जब पार कर रहा था, तो हुआ क्या कि उसकी जो कुंडलिनी शक्ति, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी। अब आप कहेंगे कि इतना सहज है कि इसी मंत्र से इतनी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी? तो हमारा उत्तर है कि हाँ, क्योंकि उस मंत्र का उच्चारण आप करके देख लीजिएगा, लेकिन बिना गुरुमुख के न कीजिएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ, बिना गुरुमुख के नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई भी साधना हो, कोई भी आप पूजा कर रहे हैं, आप महाविद्या की साधना कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना कर रहे हैं, बिना गुरुमुख के नहीं कीजिएगा। तो उसकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगी, क्योंकि उसमें कंपन होता है। और इसमें है क्या कि आप अगर ध्यान अवस्था में कर रहे हैं तो उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा, उसकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगी। एक दिन की बात है कि जब वो रात्रि को सो रहा था, है ना, उसने रात्रि को मतलब कि लगभग उसने अपना जाप 3-4 बजे अपना पूर्ण किया, रात में साधना की, 3-4 बजे पूर्ण करके जब वो रात्रि को सो रहा था, जब आप रात्रि को सो रहा, तो उसने देखा कि उसके पीठी में, पीछे निचले हिस्से में, तो उसकी एक अजब सी सिरैन हुई, खुजली हुई, गुदगुदी हुई। तो वो सोता रहा, और रात जब सुबह वो जागृत हुआ, तो उसका मतलब कि ये लग रहा था कि उसको नया जन्म हुआ, जैसे नया बच्चा होता है, उसका मूड, उसका सब कुछ कैसा होता है, वो बहुत पहले से ज़्यादा उसका शरीर बहुत हल्का था और उसको फुल एनर्जेटिक, मतलब कि जैसे सुबह उठा तो कुछ लोगों का सिर दर्द होता है, सुस्ती होती है, आलस होता है, चारपाई छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, विभिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो वो फुल एनर्जेटिक, मतलब कि शरीर उसका उड़ सा रहा था वहाँ में, इतना हल्का सा वो हो गया था उसको ये। तो उसने बताया गुरुजी हमको ये महसूस हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि जो आपकी कुंडली शक्ति है वो जागृत होने वाली है, या जागृत हो रही है, या जागृत हो चुकी होगी, जो भी है आप समझेंगे तो आपको। तो उसने फिर
जो जाप मैंने की जो मैंने का जो आपको मैंने संख्या दी थी उस संख्या में आप बराबर जप रखें और कोशिश करें कि ध्यान अवस्था में उसका जप करें। तो उसने मतलब कि उसने वही जारी रखा। जब लगभग उसका जो जप है 2 लाख 3 लाख के पार ही हुआ होगा, लगभग मुझे याद नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले की बात है। लगभग 2 लाख 3 लाख जब पार किया होगा, तो हुआ क्या कि अब वो बता रहा था कि जो हमारा जो आज्ञा चक्र है वहाँ हल्की सी गुदगुदी होने शुरू हो गई है, या मतलब कि उसका नेत्र खुल रहा होगा, हो सकता है उसका नेत्र खुल रहा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो उसका अनुभव था, उसके अनुभव के आधार पर मैं ये कहूँगा माई की जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, उससे भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। उसका तो मतलब कि उसका जब उसने 5 लाख का जब पूर्ण कर लिया, तो उसकी सारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। और जब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, तो मित्रों आज्ञा चक्र तक उसका जागृत हुआ है। उसके बाद सहस्त्रार चक्र होता है, ब्रह्मरंध्र होता है। जो जिसका ब्रह्मरंध्र जागृत हो जाएगा, तो मित्रों वो यहाँ रहेगा ही नहीं, वो परमानेंट समाधि में ही रहेगा। उसका जो मिलन है परमात्मा से सदैव मिलन होता ही रहेगा। वही उस परमधाम है, वही ब्रह्मरंध्र है, वही सब कुछ है। उसका मित्रों आज्ञा चक्र तक भी जागृत हुआ है। उसका जो जाप है, जाप की संख्या 5 लाख हो चुकी है, उसका आज्ञा चक्र ही जागृत हुआ है। तो मैं मित्रों यही कहूँगा कि आप किसी की बातों में विश्वास ना करें, हमारी भी बात में विश्वास कतई ना करें। आप बस ट्राई करके देखिएगा। किसी की कोई बात में विश्वास ना करें, ना हमारी बात में करें, या कोई आपको कुछ और बताता है तो उसकी भी बात में कतई विश्वास ना करें। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि आप खुद की बात में विश्वास करें, खुद पर भरोसा रखें। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा लेकर आप किसी से भी, जो आपको योग गुरु मिले, किसी से भी आप गुरु दीक्षा लेकर यही कोशिश करके, उसने किया क्या था, पहले 5 लाख गायत्री जप किया, फिर 5 लाख उसने माई का जो बीज मंत्र उसका जप किया, टोटल 10-11 लाख में हो गया जाप। तो क्या 11 लाख जाप करने के बाद क्या आज्ञा चक्र है कि जागृत नहीं हो सकता है? मेरा मानना मित्रों हो सकता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो आप खुद कोशिश करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मित्रों ये था माई के जो एकाक्षरी बीज मंत्र उसका चमत्कार। मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही वीडियो में, किसी ऐसे ही अनुभव के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और माई की साधना को आगे बढ़ाते जाइएगा। जो माई की साधना है अपने और मित्रों से शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा।